नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम जानेंगे संस्कारों के बारे में। हिंदू धर्म सनातन धर्म में, हमारा जो हिंदू धर्म है उसे सनातन धर्म कहा जाता है। उसमें 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। व्यास स्मृति में भी 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। तो आइए जानते हैं यह 16 संस्कार कौन कौन से हैं और मनुष्य के जीवन के किस पड़ाव में यह संस्कार किया जाता है। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व तन मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिसे कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। सेकंड आता है आपका पुंसवन संस्कार। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन को संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। यह होता है गर्भ के तीसरे माह में। थर्ड आता है आपका सीमंतोन्नयन या सीमांत संस्कार। गर्भपात रोकने व गर्भस्थ शिशु व माता की रक्षा करना। यह किया जाता है गर्भधारण के 6वें या 8वें माह में। नेक्स्ट आता है आपका जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व जो संस्कार किया जाता है, जिसमें पहला स्तनपान भी होता है, उसे कहा जाता है जात कर्म संस्कार। पांचवा है आपका नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जिसे जन्म के 10वें दिन संपन्न कराया जाता है, जिसमें शिशु का नामकरण किया जाता है, जिसे आप सब भली भांति परिचित हैं। छठवा है आपका निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। यह होता है 3 माह के बाद। शिशु जब 3 माह से अधिक हो जाता है उसकी आयु, उसके बाद यह संस्कार संपन्न कराया जाता है। सातवां है आपका अन्नप्राशन। अन्नप्राशन 6 माह में। अन्नप्राशन जो संस्कार है वह होता है आपका 6 माह में। इसके पश्चात ही शिशु को अन्न देना प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद 8वां है आपका मुंडन, जिसे चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। जब बालक या शिशु 1 वर्ष की आयु का हो जाता है तो शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन करना भी कहते हैं, और इसी संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। 9वां है आपका विद्यारंभ संस्कार। शिक्षा ग्रहण करने के योग्य जब बालक हो जाता है, शिशु हो जाता है, उसके पश्चात उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। 10वां है आपका कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद का अर्थ है कान का कर्ण का वेधन करना। कर्णवेधन से बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। 11वां है आपका यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें जनेऊ पहना जाता है, मुंडन किया जाता है और पवित्र जल में स्नान किया जाता है। सूत का बना हुआ धागा बाएं कंधे के ऊपर बांधा जाता है, जिसमें 3 सूत्र होते हैं। ये सूत्र हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। 12वां है आपका वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ का अर्थ है वेद का अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन करने का बालक जब प्रारंभ करता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने का पहला पड़ाव, इसे कहा जाता है वेदारंभ संस्कार। इसके पश्चात है 13वां नंबर में केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण करने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। पहले समय में गुरुकुल से विदाई दी जाती थी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की उनको आज्ञा दी जाती थी, जिसे कहा जाता है केशांत संस्कार। 14 नंबर है आपका समावर्तन संस्कार। विदाई लेने से पूर्व समावर्तन संस्कार होता था पहले। इससे पूर्व ब्रह्मचारी केशांत संस्कार होता था। स्नातक की उपाधि उनको आचार्य देते थे। इससे वह सगर्भ गृहाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। इसके पश्चात है 15 नंबर विवाह संस्कार। जब वह बालक युवा हो जाता था, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आ जाती थी, इसके पश्चात वह विवाह करने की आयु के योग्य का हो जाता था। इसके पश्चात उसका विवाह संपन्न कराया जाता था, जिसे आप सब भली भांति परिचित हैं। ऐसा अभी भी होता है।
इसके पश्चात लास्ट है अंत्येष्टि या श्राद्ध संस्कार। मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को चिता में जलाने की क्रिया वेदोक्ति रीति से अंत्येष्टि संस्कार है, जिसे श्राद्ध संस्कार भी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।